बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जिस तरह से आप सबको पता है कि इस चैनल में हम लोग बातें करते हैं बायो की और केमिस्ट्री की। आजकल हम लोगों ने 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट की हुई है। उसका चैप्टर हम लोग इंजाइम वाला पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। हम लोगों ने इंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया, इंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। इंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने वो फैक्टर्स भी पढ़ लिए जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब आज हम उससे आगे वाले टॉपिक पे आएंगे। आगे वाला हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या टॉपिक है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम किस तरह से अपना काम परफॉर्म अपना वर्क परफॉर्म करता है, किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करता है। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा, जब हम लोगों ने पीछे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ा था, उसमें इसको थोड़ा सा हम लोगों ने टच किया था कि जी एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं, एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो आपके सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच होती हैं। अब वो उसके बाद वो कम्प्लेक्स बनता है, फिर वो उसके बाद वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है और हमें प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन ये होता है कि इसका मैकेनिज्म, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उस पर आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग जो सर्जरी सा जनरल मैकेनिज्म है वो यही है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती हैं। अटैच होने के बाद एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ES कम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब ये कम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है और एंजाइम अलग हो जाता है। एंजाइम की हम लोगों ने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम को रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम ज़रूरी होते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, लेकिन एंजाइम पे कोई असर नहीं आता। एंजाइम वैसे का वैसे ही रहता है। तो जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद जब प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट वैसे एंजाइम साइड पे हो जाएगा और एंजाइम वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने उसमें ऐड किया था। उसकी शेप में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके करैक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एंजाइम के मैकेनिज्म का एक्शन है। अब इसके बारे में दो साइंटिस्ट ने दो मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की हैं, दो मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए हैं। एक हमारे पास है लोकन की मॉडल और एक हमारे पास है एक हमारे पास है एक डैनियल खोचलैंड का है और एक एमएल फिशर का। एक को हम लोग कहते हैं लोकन की मॉडल और दूसरे को क्या कहते हैं? एक हमारे पास है लोकन की मॉडल और एक हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। दो मॉडल है हमारे पास एंजाइम के मैकेनिज्म के लिए। एक हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल और एक हमारे पास लोकन की मॉडल। अच्छा, लोकन की मॉडल के मुताबिक, लोकन की मॉडल डैनियल खोचलैंड ने दिया था। लोकन की मॉडल के मुताबिक आपका जो एंजाइम का लॉक, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक एज अ लॉक एक्ट करता है और एक एज अ की एक्ट करता है। जिस तरह ताले को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, इसी तरह सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। और ये लोकन की मॉडल क्या को बनाने का मतलब ये इस बात की भी गवाही देना था कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ एक्ट नहीं करता। एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है और उसको ही कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम लोगों ने ताले और चाबी से तशबीह दी इस मॉडल में। जिस तरह कि एक ताले के लिए एक चाबी होती है, इसी तरह एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद एक हमारे पास आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये ज़रा उस पहले वाले मॉडल से थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट है। इसमें वो बताता है, वो कहता है कि जो एंजाइम्स की, वो कहता है ये बात भी ठीक है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही एक्ट करता है, उसको ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन एंजाइम की जो शेप है ना वो रिजिड नहीं, एंजाइम्स आर नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स है वो रिजिड सख्त स्ट्रक्चर नहीं है। उनमें उन वो अपने आप को सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी कि वो अपने आप को चेंज करते हैं, इंड्यूस करते हैं उसको, वो सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक अपने आप को फिट कर लेती है। मतलब जिस तरह पहले लोकल की मॉडल के हर ये एक स्पेसिफिक शेप हर एंजाइम की, हर सबस्ट्रेट की, ठीक है, उससे हम जैसे ताला चाबी से ताला खोलते हैं तो इस तरह से वो आपस में मिलते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। इस तरह से इंड्यूस फिट मॉडल में ऐसा नहीं है। इसमें वो कहता है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। किस तरह से डालते हैं? वो अपनी शेप को सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से चेंज करते हैं। ठीक है, जब सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से चेंज करते हैं उसके बाद वो सबस्ट्रेट के साथ आके मिल जाते हैं, एक्ट करते हैं और एक्ट करने के बाद जब वो एक्ट मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसके बाद वो अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम उसमें से उसी तरह से बाहर आ जाएगा जिस तरह से वो एंजाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन के बारे में 2.2 इसमें मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। एक हमारे पास है लोकन की मॉडल जो डैनियल खोचलैंड का, दूसरा हमारे पास है
इंड्यूस फिट मॉडल। ये एमएल फिशर साइंटिस्ट था, उसने ये दोनों मॉडल पेश किए थे। इन दोनों मॉडल की मदद से हम लोग एंजाइम के मैकेनिज्म को के बारे में पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।